आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत एंड जनरल इंग्लिश के ये मैंने आपको सैम्पल पेपर बता रहा हूँ। इनके भी बारे में बताऊंगा, इनमें क्या कुछ खास बात है जो जिनके कारण आपको ये सैम्पल पेपर्स खरीदना ही पड़ेगा। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी तैयारी सही से हुई नहीं होगी। इनमें क्या सेट बाई सेट दिए हुए हैं और मेन बात है इस साल कुछ अलग दिया हुआ है सैम्पल पेपर में। वो अलग क्या मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो आपको अभी कुछ पता नहीं कि आपका पेपर कैसे बनेगा। तो अगर आप सैम्पल पेपर देखते हैं तो आपको मिलेंगे सेट, और सेट में आपको क्या कुछ प्रकार से बताया गया आप देख सकते हैं। जैसे सेट ए है और जैसा कि 100 का 30% आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको क्या 30 नंबर के पूछे जाएंगे। अब दोस्तों 30 नंबर के कैसे पूछे जाएंगे और पेपर देखिए कैसे उन्होंने बनाया आप देख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऐसे ही इसमें 4 सेट दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना। इनकी वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मेन बात है कि यहाँ पर आपको क्या 30% यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 30 नंबर के। तो अब की बार क्या किया है कि इन्होंने इकाई 3 भागों में विभाजित किया, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, तीनों में। जैसे यहाँ पर आपको कितने ये 10 अंक के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, ये आपको 10 अंक किस प्रकार से मिलेंगे, 3 आपको सही विकल्प, आपको 5 नहीं दिए, ओनली 3 दिए हैं सही विकल्प, और 4 आपको दिए रिक्त स्थान, 4 3 7, और 3 आपको एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, 4 3 7 3 10 हो जाएंगे ये आपके। ठीक है, ये क्या आपका इकाई खंड जो आ है उसका दिया है। जब आप आगे चलेंगे तो आगे आपको खंड बा मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप खंड बा देखिए, खंड बा में भी आपको सेम पैटर्न रहेगा, 10 अंक पूछे जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। 10 नंबर इसके, 10 नंबर उसके, और 10 नंबर जो खंड से आएगा 30। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस साल की खासियत देखिए, जैसा कि पेपर आपको पता चल जाएगा, इस प्रकार से आपको वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, 10 अंक के पूछे लिए जाएंगे। 3 आपको खंड पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, 3 खंड पूछे जाएंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, खंड आ में आपको 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव, खंड बा में 10 नंबर के, और खंड सा में यानी कि आपको 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जैसा कि आपको क्या 5 अंक का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं। 3 अंक के प्रत्येक प्रश्न 3 का है, यानी 9 अंक के हैं। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना। और एक इसकी आपको मैं बता दूं महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने जो लास्ट में पहले नहीं दिए रहते थे क्या महत्वपूर्ण, आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, सेट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना ही पड़ेगा। और इन्हीं में से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा। और अभी एक डाउट और हो रहा होगा कि इनमें से अगर हम सैम्पल पेपर खरीद भी लेते हैं तो कितने अंक का पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा सब्र रखिए, पहले मैं आप इनकी थोड़ी विशेषताएं बता देता हूँ, इनको आपको खरीदना पड़ेगा, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि ये कितने, इनमें से कितने नंबर का, जैसे कि 100 नंबर का पेपर आएगा तो कितने अंक तक इसमें से फंस सकेगा। ठीक है, तो सारा मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। और 12th क्लास वालों के लिए मैं बता दूं कि उनका भी बहुत जल्द आने वाला है, आप थोड़ा वेट करिए, या 4 या 5 दिन के अंदर 12th क्लास का भी सैम्पल पेपर्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पहली बार इसमें सैम्पल पेपर्स में यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। नहीं, वैसे सेट ए और सेट बी, सेट सी और सेट डी, यही 4 सेट दिए रहते थे। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया मैथमेटिक्स। ठीक है, साइंस देख लेते हैं, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस यही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा इसका जो पेपर। देखिए, इसमें क्या वहाँ पर आपको 10 अंक का पूछा जाता था, क्योंकि वहाँ पर 10 अंक का इसलिए पूछा जाता था क्योंकि वो 100 नंबर का आता था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पूर्णांक 80 का है, तो यहाँ पर 8 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर बनेगा। इसकी आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ किस प्रकार करेंगे, तो आपको क्या गूगल पर SKT सर्च कर लेना है। गूगल पर जब आप SKT सर्च करेंगे, क्या करना है, गूगल पर SKT सैम्पल पेपर क्लास 10th, ठीक है, जिस सब्जेक्ट करना है वो आप कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको फुल वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उस आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे मैं इस यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से भी आपको ये सैम्पल्स पेपर के आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा। 8 अंक के ऑब्जेक्टिव खंड आ में पूछ जाएंगे, इसमें भी खंड 3 है, आ बा सा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, यही विशेषता है, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आप ये क्वेश्चन पेपर बनेगा कैसे, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में ही क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, और सोशल साइंस में देख लेते हैं, इसमें तो आपको 8 ऑब्जेक्टिव खंड आ में पूछा है, खंड बा में से बा, यानी कि आपको टोटल
24 आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 30 पूछे जाएंगे, यहाँ पर 24। अब हम देख लेते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस में वही सेम प्रोसेस रही, क्योंकि 100 नंबर का पेपर आता है तो 10 अंक के आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। चूंकि इस बार आपको क्या 5 अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए में ये आपको ऑब्जेक्टिव 10 हो गए, ऐसा ही बा में भी 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या सेम मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स सोशल साइंस में सेम प्रोसेस रहेगी, और मैथ आपको क्या साइंस में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। और सभी में जैसे कि हिंदी विशिष्ट है, आप हिंदी विशिष्ट देख सकते हैं, हिंदी विशिष्ट में भी सेम प्रोसेस है और बिल्कुल न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि इसमें से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इन्होंने पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया कि न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू पैटर्न पर आधारित प्रादर्श प्रश्न पत्र के 4 सेट एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संकलन है, ठीक है। नवीनतम ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न निम्नानुसार होंगे, तो उन्होंने कुछ जो पूरा कोर्स नहीं दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हिंदी विशिष्ट में भी आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, इस प्रकार इनके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो आप देख सकते हो। और मेन बात है कि हिंदी में बहुत सारे डाउट होंगे कि निबंध कैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 अंक से ज़्यादा का क्वेश्चन तो आपका बनेगा नहीं, तो आपको निबंध किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि वक्रोक्ति अलंकार आपको क्या हमेशा 3-4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन उन्होंने क्या परिभाषा और उदाहरण भी उन्होंने कितने नंबर में पूछ लिया। आप देखिए वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये अधिकतर क्या होता है, या तो 3 नंबर में पूछ लिया जाता था या 4 नंबर में। वैसे 3 या 4 के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 का नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने, ठीक है, उन्होंने 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया है। और चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो वैसे 5 अंक का पूछा जाता था, लेकिन उन्होंने आपका कर दिया 4 अंक का, ठीक है। इन्होंने वैसे क्या आपको जो संदर्भ की आपको जो बताना था, जो क्वेश्चन बनता है ये 5 अंक का बनता था, लेकिन उन्होंने ये 4 अंक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ये देखेंगे, या आप रचनाएं देख लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल अथवा प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय, ये भी आपको छोटा करके दे दिया है। और आगे चलते हैं, देश खंड आए तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए निबंध 4 अंक में पूछा गया है, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि साहित्य और समाज, कोई ज़्यादा नहीं लिखना, आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि 4 अंक का ही पूछा गया है, तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट लिखना है। 5 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और छोटे छोटे लिखिए, ज़्यादा आपको भाषा बड़ी नहीं करना। तो मेन डाउट आपका ये क्लियर हो गया हो कि निबंध कितना बड़ा पूछा जाएगा। लेकिन फिर वो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि 150 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आपको 150 शब्दों तक पहुँचना है, ठीक है। तो 150 शब्द आप लिख लीजिए। तो ये निबंध की मेरे ख्याल से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैं अब इंग्लिश में भी यही है कि इंग्लिश में कैसा आएगा, कितने नंबर का, तो सेम प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव आपको 30 नंबर की पूछे जाएंगे, सेक्शन ए में से आपको क्या 10 नंबर, 5, 5, 10, तो यहाँ पर 10 नंबर की आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए, 5, 5, 10, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे गए, वो ग्रामर सेक्शन से आएंगे, 10 नंबर यहाँ से आपके हो जाएंगे, 10 नंबर यहाँ से। देखिए 30 नंबर की ग्रामर आएगी आपको, तो आपको अच्छी तरीके से ग्रामर पक्का कर लेना। देखिए ये भी डू आई डायरेक्ट ग्रामर पॉइंट है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ये भी ग्रामर है। जैसे ये एंड द आर्टिकल्स हैं, फ्यू मैनी, ये आपके प्रीपोजिशंस हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में भी देखिए वही आपको दिए ग्रामर। आपको ग्रामर अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप 30 में से 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे लेटर दिया हुआ है, लेटर 4 अंक का दिया हुआ है। और इसके अलावा जो कि निबंध देखते हैं ऐसे, तो ऐसे आपको क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे आप देखिए ये दिया हुआ 4 अंक का ही पूछा जाएगा। तो 4 अंक का आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बहुत ही छोटा लिखना है, ठीक है। तो आपको 4 अंक में बहुत छोटे, चलिए ये देखिए जैसे कि राइट एन ऐसे ऑन माय डेली रूटीन, तो इन्होंने क्या 4 अंक में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको उसी के हिसाब से लिखना है। और 120 से 150 वर्ड ये लिमिट भी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको देखना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर, इसके हिसाब से आप ये जान जाएंगे कि आपका जो बोर्ड पेपर कैसे बनेगा और आप अपनी तैयारी करें। ये अगर आप कर लेती हैं, मेन बात याद ही कि अगर हम ये पढ़ भी लें तो कितना इनमें से फंस सकता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे कि क्लियर बता दूं, जैसे कि मैथमेटिक्स है ये, इसमें से अगर आप ये पूरे क्वेश्चन इनके सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फुल कर लेते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इस साल एक नया बढ़िया ये काम किया कि इन्होंने पीछे अन्य महत्वपूर्ण भी दे दिए हैं प्रश्नोत्तर। अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट के बता रहा हूँ, संस्कृत का मैंने अभी आपको नहीं बताया, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है।
आपको 10 ऑब्जेक्टिव सॉरी क्योंकि 10 इसमें इसलिए नहीं पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 15 पूछ लिया क्योंकि इसमें क्या होता है आपका ऐसे 10 नंबर का आता था वो आपको 4 नंबर में कन्वर्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं अंक तो कन्वर्ट होने चाहिए। तो उन्होंने क्या 15 आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे दी। तो अब आपको संस्कृत में ग्रामर अगर अच्छी तरीके से आती है तो 15 अंक क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको 15 अंक का दे दिया। देखिए 15 अंक क्या ओनली उन्होंने क्या उचित विकल्प दिए हैं, 1 से 15 तक उचित विकल्प दिए हैं, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब संस्कृत में खंड आ में ही तीनों मतलब कि 30 ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, ठीक है। और आगे हम जब चलते हैं तो खंडवा दिखता है। खंडवा में आपको क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन, ठीक है। यानी संस्कृत में कुछ ज़्यादा अलग नहीं किया, वो अलग कुछ नहीं किया। खंड आ में आपको ओनली ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, खंड वा में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और खंड सा में आपको ग्रामर पॉइंट श्लोक मिलेंगे। जैसे कि ये ग्रामर जो आपको क्या प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 अंक का प्रार्थना पत्र है, ठीक है। और निबंध भी 4 अंक में ही पूछा गया है, 10 अंक में नहीं पूछा गया, तो 4 अंक के हिसाब से ही आपको कर लेना है। लिखकर आपको 10 अच्छे 7 या 8 पॉइंट लिखकर आ जाइए पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कितने अंक का आ सकता है। जैसे कि ये देखिए इसमें से निबंध आपको क्या 4-5 दिए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप अगर संस्कृत भाषा और कालिदास का कर लेते हैं तो 100% इसी में से आता है, ठीक है। अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो 100 में से मैं कह रहा हूँ आप आसानी से 98+ मार्किंग कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अब देखिए अगर आप इनको पूरा करेंगे अच्छी तरीके से, तभी बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, तो उनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इनके सॉल्यूशन पाने के लिए। और इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें क्लास 10 SKT सैम्पल पेपर, जिस भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट